शानदार और बहुत ही लाजवाब तरीके से आज हमारे बीच में बहुत ही एक कम समय में अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाने वाले एक लीडर, बहुत ही शानदार हमारी एक कहा जाए नॉलेजेबल लीडर या फिर बहुत ही ऐसी लीडर जिन्होंने अपने कम समय में बहुत ही अच्छा है यहाँ पे एक अपना अचीवमेंट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। आज उनका सेशन होने जा रहा है और उस सेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लीडर्स रहेंगे आज अपनी टीम से हर एक व्यक्ति अपनी टीम से एक-एक, दो-दो लीडर को ज़रूर बुलाएगा। कम से कम 2-2 को तो बुलवाएँ दोस्तों। इतना तो आपके फ़ोन बुक में आपके पास जो डायरी है फ़ोन की कॉन्टैक्ट नंबर्स है उसमें से इतने नंबर तो होंगे कि आप 500 में से 2 लोग को तो बुला सकते हैं। इतनी तो आपकी आवाज़ में इतना दम होगा कि वो आपकी आवाज़ को सुन के इस मंच पर आएँ, इस मीटिंग में आएँ और आज का सेशन जॉइन करें। दोस्तों, हम सभी लीडर्स यहाँ पर मीटिंग में क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है हम लोगों का मीटिंग में आने का? हो सकता है सभी को किसी ने एक-दूसरे ने बताया हो कि यार ये एलजीएनएस जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा टोकन है। इस टोकन की बहुत अच्छी खासियत है कि ये पर डे ग्रोथ करता है। हर 8 घंटे में हमें इससे कंपाउंडिंग आती है और महीने के 25 से 30% तक हम इसमें इनकम हमको बैठे-बैठे की मिलती है। तो हम लोग क्यों आते हैं दोस्तों इसको सुनने के लिए? सिर्फ़ सुनने इसलिए आते हैं दोस्तों हम इसे अपने आप में प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो हमें बताया जा रहा है ये सही है या नहीं? या इसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है? क्या ये सही में ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं कि इसके पहले भी जो लूटपाट डॉट कॉम के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए मार्केट में और वो लूटपाट करके चले गए और हम लोग देखते रह गए। तो दोस्तों आज उसी चीज़ को हम क्लियर करेंगे इस आज के हमारे सेशन के माध्यम से और इस सेशन को लेने आ रही है हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही शानदार लीडर जो कि अभी बिल्कुल अपने आप को रिफ्रेश करके लौटी हैं दुबई से और मैं बताना चाहूँगा लवीना मैम का आज सेशन होने जा रहा है दोस्तों। तो हम सभी तैयार हैं चूँकि नेहा मैम भी हमेशा हमें आती हैं, यहाँ पे प्लान प्रेज़ेंटेशन देती हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हमें यहाँ पे एजुकेट करती हैं, हमें समझाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आगे तक लेके जाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं, पूरी ताकत लगा देती हैं हमें इस मंच पर सफल बनाने के लिए और बहुत ही उनका गज़ब का एक कहा जाए तो एक शानदार एक यहाँ पर एक मोटिवेशन होता है, बहुत ही शानदार तरीके से वो हमें बच्चों की तरह यहाँ पे पढ़ाती हैं, समझाती हैं और हर चीज़ में पूछती हैं बताएँ सही यस, नो उनका जो हमेशा चलता रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो हमें क्वेश्चन आंसर करती रहती है और हमारी तरफ से जब जवाब जाते हैं और जब जवाब नहीं जाते तब भी वो हमें कहीं न कहीं डाँट भी लगाती है कि क्या बात है? कहाँ गए आज पूरे लीडर्स? इतने सारे हैं लेकिन रिप्लाई सिर्फ इतने से का आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ करना है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सिंसियरली हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों 9 बज के 4 मिनट हो चुका है और एक छोटी-सी कहानी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारी ग्रेट लीडर लवीना मैम को। मैं एक छोटी-सी कहानी बताना चाहूँगा दोस्तों। ये छोटी-सी कहानी इस राहगीर की है, जो कि रेगिस्तान में सफ़र कर रहा होता है और दूर-दूर तक उसे कुछ समझ में नहीं आता है। प्यास बहुत तेज़ लगी होती है, लेकिन जब वो चलते जाता है, उसे दूर जाके दिखता है एक छोटा-सा कुआँ। दोस्तों बड़ा खुश हो जाता है कि एक छोटा-सा कुआँ उसके सामने है, उसकी एक आस जाग जाती है कि मुझे पानी मिल जाएगा, मैं पानी पीऊँगा। दोस्तों जब पास में जाके कुएँ में झाँकता है, देखता है कि वास्तव में उसमें पानी था, लेकिन पानी के साथ-साथ उसके बाजू में देखता है कुएँ के पार तो एक बाल्टी भी रखी हुई थी। वो और खुश हो जाता है कि चलो बाल्टी भी मिल गई, पानी भी मिल गया। लेकिन एक समस्या आ जाती है उसके सामने कि मैं पानी को निकालूँ कैसे? क्योंकि पानी बहुत गहराई में था। दोस्तों वो कोशिश करता है यानी कि देखता है यहाँ-वहाँ लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो सब कुछ वहीं छोड़ता है और आगे बढ़ जाता है। क्या पता रेगिस्तान पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन कुछ ही देर बाद दोस्तों, वहाँ पर एक और राहगीर आता है और वो राहगीर भी बहुत प्यासा होता है, उसका भी गला सूख रहा होता है। वो राहगीर झाँक के देखता है कि वहाँ पर पानी है कुएँ के अंदर और कुएँ के बाहर एक बाल्टी रखी हुई है, लेकिन रस्सी नहीं है। क्या करूँ? वो दूर तक निगाहें अपनी फैलाता है, एक उम्मीद में, एक आस में अपनी निगाहों को यहाँ-वहाँ दौड़ाता है। जब निगाहें दौड़ाता है तो उससे दूर कहीं एक पेड़ दिखता है, कुछ वहाँ टहनियाँ दिखती हैं, तो दोस्तों वो उन टहनियों के पास जाता है, पेड़ के पास जाता है और जाके देखता है तो बहुत सारी वहाँ पे नीचे टहनियाँ पड़ी हुई होती हैं, कुछ उसकी पेड़ की छालें वहाँ पड़ी हुई होती हैं। तो वो दोस्तों वहाँ जाता है, उन टहनियों, उन लकड़ियों से वो किसी तरीके से जुगाड़ लगा के एक रस्सी जैसा वहाँ पर कुछ ऐसा बनाता इंतज़ाम करता है और जाके वो जो वहाँ पे बाल्टी रखी होती है, उस बाल्टी को बाँध के वहाँ से पानी निकालता है, पानी पीता है और आगे चला जाता है और रेगिस्तान को पार कर जाता है। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि ज़्यादा प्यास किसे लगी होगी? मैं आप ही से पूछना चाहूँगा दोस्तों ज़्यादा प्यास किसे रही होगी? पहले वाले को या दूसरे वाले को? नेचुरली दोस्तों प्यास दूसरे वाले को ज़्यादा रही होगी। यानी उसकी एक इच्छा रही थी, उसकी एक चाह थी, उसकी जिज्ञासा थी, उसको आवश्यकता थी उस पानी की।
उसने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा दिमाग लगा दिया और उसने जुगाड़ करके किसी भी तरीके से वहाँ से पानी निकाल लिया और पानी पीकर उसने अपना रास्ता साफ कर लिया और आगे बढ़ गया। दोस्तों वैसे हमें भी आवश्यकता है कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट की, हमें भी आवश्यकता है कुछ अच्छे पैसे कमाने की, अच्छी इनकम लेने की। तो दोस्तों हमें भी एक अच्छा मौका मिला है, एक कुआँ मिला है एलजीएनएस नाम का, जिसके अंदर पानी भी है यानी कि टोकन्स भी पड़े हुए हैं, कॉइन भी पड़े हुए हैं दोस्तों, हमें उसे निकालना है। हमें बाल्टी दे दी गई है, बाल्टी हमें दे दी गई यानी कॉन्सेप्ट हमें दे दिया गया है, लेकिन रस्सी हमें बनाना है दोस्तों, रस्सी हमें ढूँढना है हमारे दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को और हमारे प्यार को, जो भी इस कॉन्सेप्ट में आ सकता है उसे बुलाना है, इस मीटिंग में बिठाना है और इस मीटिंग में बिठाल के हमें इस रस्सी के माध्यम से हमारी बाल्टी जिसमें हमने सिस्टम को जॉइन किया है, हमें खुद इसमें उतरना है और वो पानी लेके आना है जो कि हमारे टोकन के रूप में इसे रखा हुआ है। दोस्तों उसे हम लाएँगे, एफर्ट लगाएँगे, जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएँगे दोस्तों, हम भी प्यासे रह जाएँगे कहीं न कहीं, हम भी उस पहले वाले यात्री की तरह निराश होकर लौट जाएँगे। लेकिन अगर हमें सच में प्यास लगी है, तो दोस्तों हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें रोज़ कॉलिंग करना पड़ेगी, रोज़ नई लिस्टिंग को फ़ॉलो करना पड़ेगा, रोज़ फ़ॉलो अप लेना पड़ेगा, रोज़ नए-नए लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पर अपनी प्यास को बुझा पाएँगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएँगे, अपने परिवार की खुशियों को इकट्ठा कर पाएँगे। तो दोस्तों लग जाइए और बढ़ जाइए इस एलजीएनएस के इस बहुत ही अद्भुत और गज़ब के कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें कि आप हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी यहाँ से इनकम ले सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत ही कहा जाए तो आज का सेशन जो है वास्तव में बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है और इस सेशन को शुरुआत करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। नेहा मैम आप आएँ ओह सॉरी लवीना मैम आप आएँ और आज के इस सेशन को कंटिन्यू करें। तो मोस्ट वेलकम लवीना मैम और सभी लीडर से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लवीना मैम का बहुत ही जोरदार और शानदार यहाँ पे स्वागत होना चाहिए। मंच पे अपने बुकेस के द्वारा, डिजिटल तालियों के द्वारा। अभी मैसेज बॉक्स भी ओपन है, तो आप वहाँ मैसेज करके भी लवीना मैम का प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं जिससे कि उनका सेशन बहुत ही लाजवाब और शानदार होने जाए। तो मोस्ट वेलकम लवीना मैम, स्वागत करता हूँ आपका प्लीज़ मंच माइक आपका। लवीना मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इतने दिनों के बाद वापस एक सेशन लेने में एक अलग ही मजा है आज। पूरी सही बोला संदीप सर ने, बैटरी एकदम रिचार्ज है। थोड़ी आवाज हो सकता है अच्छी ना लगे, गला थोड़ा बैठा हुआ है, बट प्लीज बेयर कर लेना सभी लोग। और सेशन स्टार्ट करने से पहले तो मैं यहाँ पे सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कितने लोग नए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं 2026 में ही एलजीएनएस के बारे में सुना है और अभी अभी ही अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया है। चैट बॉक्स भी ओपन है तो आप वहां से भी बता सकते हैं या तो रिएक्शंस दे सकते हैं। 146 पार्टिसिपेंट्स में से कितने लोग नए हैं यहाँ पर? मैं वेट कर रही हूँ आपके रिएक्शंस का या चैट बॉक्स का, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। रिएक्शंस थोड़े कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है और काफी समय से ज्वाइंड है। चलो फिर मैं अपना क्वेश्चन एक बार चेंज करती हूँ। अभी मुझे वो बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम हो गया उन्हें ज्वाइन करे हुए, बट अब उन्हें एक्चुअल में एलजीएनएस समझ में आने लगा है और एक्चुअल में काम करने में मजा आ रहा है, क्योंकि अब तो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर हम लिक्विडिटी देखें, मार्केट कैप देखें, रनवे देखें, सारी चीजें बढ़ रही है, तो कितने लोगों को मजा आ रहा है? अब तो रिएक्शंस मिल सकते हैं अच्छे। हाँ बिल्कुल, अभी आए रिएक्शंस, मतलब अभी कहीं ना कहीं सब लोग कॉन्फिडेंट हैं प्लान को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वाह, अब तो आते ही जा रहे हैं रिएक्शंस, मतलब सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बस यही काम करना है कि जो चीज़ें आपको खुद समझ में आ गई है या फिर जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस आया है, वही कॉन्फिडेंस आपको अपने टीम मेंबर्स के बीच में लेके आना है और उसके लिए उन्हें जूम सेशंस में इनवाइट करना है। यहाँ पे चैट बॉक्स में एक ने पूछा भी है कि क्या ये सेशंस डेली होते हैं? तो सर एवरी डे 9 AM 9 PM दोनों टाइम होते हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन आज का स्टार्ट करती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ओरिजिन एलजीएनएस, जो कि एक बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का प्लान है। और ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 डेफी प्रोजेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट यूज करने से ही जो सामने कैरेक्टरिस्टिक सामने आ रही है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अब डिसेंट्रलाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक वो सिस्टम है जहाँ पे किसी के पास ओनरशिप ही नहीं है।
जैसे सेंट्रलाइज वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे ओनर है, कोई पावर है किसी के हाथ में, किसी के पास अथॉरिटी है। और वही डिसेंट्रलाइज्ड हो गया कि यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है। और किसे डेलीगेट करिए? सारे पर्सन्स जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं वो खुद यहाँ पे ओनर्स हैं। हमें यहाँ पे कुछ भी चीज़ करने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको एग्जिट लेना है, आपको फंड ऐड ऑन करना है, विड्रॉ करना है, सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हमें यहाँ पे अगर लॉकिंग करनी है वो भी हम अपनी मर्जी से करेंगे, नहीं लॉक करना है वो भी प्योरली अपना डिसीजन है। स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ, मतलब किसी से ना परमिशन लेंगे ना अप्रूवल लेंगे। वो हो गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब आती है बात वेब 3 प्रोजेक्ट की। तो वेब 3 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एट प्रेजेंट इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अभी भी वेब 2 का ज़माना ही चल रहा है। वेब 1 हमारा वो फेज था जहाँ पे हमें वन साइडेड इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर्स और विकीपीडिया। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते थे, सिर्फ जानकारी हमें मिलती थी, लेकिन हम अपने ओपिनियंस व्यूज़ अपने बेसिकली विचार व्यक्त नहीं कर पाते थे। इसीलिए आया वेब 2 का ज़माना, जो कि है सोशल मीडिया टाइप्स, जहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती भी है, प्लस हम लोग अपने ओपिनियंस भी एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग फोटोज अपलोड करते हैं, हम लोग हमारी शेयरिंग देते हैं। हम लोग जितने भी कुछ भी न्यूज़ होती है उस पर हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा क्या कमेंट है, वो सब हम लोग करते हैं। मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। ये था वेब 2 जो कि एट प्रेजेंट भी चल रहा है, और वेब 2 ही बहुत पॉपुलर है अभी एट प्रेजेंट। अब जो वेब 3 का ज़माना है वो बेसिकली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी, हम लोग अपने ओपिनियंस भी एक्सप्रेस करेंगे, और साथ ही में हमें यहाँ पे ओनरशिप भी मिलेगी, मतलब हम खुद यहाँ पे ओनर्स भी रहेंगे। तो जैसे जैसे ये वेब आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें नई नई चीज़ें आती जा रही है। वेब 1 वन वे कम्युनिकेशन था, 2 में 2 वे कम्युनिकेशन आया, और 3 में बेसिकली ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आया, जो कि एक बहुत यूनिक फीचर हो गया कि हम यहाँ पे खुद ओनर्स हैं। अब हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आज का ये जो भी सेशन है ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। यहाँ पे आपको कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या बिजनेस एडवाइस नहीं दी जा रही है। और जैसे कि ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, आप खुद यहाँ पे ओनर्स रहेंगे, तो आप खुद ये डिसाइड कीजिए कि आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना है। आज हम लोग बात करेंगे ओरिजिन के बारे में कि ये प्रोजेक्ट है क्या, हमें क्यों करना चाहिए ओरिजिन एलजीएनएस, यहाँ पे इसे करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, और इसमें मार्केटिंग प्लान क्या है। अभी ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में बात स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये जो डाउ कम्युनिटी है जिसने ये ओरिजिन एलजीएनएस को बनाया है, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इनका जब पहले भी एक प्रोजेक्ट आया था जो कि ओलंपस डाउ के नाम से आया था, उस प्रोजेक्ट का एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है। तो पहले जो ओलंपस डाउ का प्रोजेक्ट था, इसमें जो टोकन था वो ओएचएम था, और इसकी पेयरिंग की हुई थी इथेरियम के साथ। ये स्टार्ट हुआ था 2022 में, और 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज हुए थे इसे बनाने में। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली वो पूरा एल्गोरिदम होता है जो कि पहले से प्री डिसाइडेड है, यहाँ पे सारी कंडीशंस पहले से ही बता दी है कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कुछ एक आउटपुट अपन को मिलेगा, और ये चीज़ें फिक्स होती है, पहले ही पूरी कोडिंग रेडी कर दी जाती है। और इसे जैसे ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाता है, तो जैसे ही कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो जो उसमें एंड रिजल्ट अपन को बताया है वो वैसा ही आएगा। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अगर ये एक बार ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गया। इसीलिए जब ये प्रोजेक्ट आया था तो इसका जो मेन ड्रॉबैक था कि इसमें मार्केटिंग प्लान ही नहीं था। तो ये चेंज हम कर ही नहीं पाए इसमें, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुका। अभी जो इसमें इन्वेस्टर्स थे, उन सभी लोगों की डिमांड थी कि हम लोग तो जो स्टेकिंग कर रहे हैं हमें तो उसमें बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जब हम रेफर करते हैं या हम इसमें काम नहीं कर पा रहे, बेसिकली इसको बिजनेस के रूप में नहीं कर पा रहे, या हम जब भी किसी को रेफर कर रहे हैं तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये ड्रॉबैक जब पता चला क्रिएटर्स को, अब ये मॉडिफाई तो कर ही नहीं सकते थे इस प्लान को, इसीलिए इन्हें अब अपना सेकेंड प्रोजेक्ट लाना पड़ा, और जिसमें वो लोग अभी मार्केटिंग प्लान के साथ लाए हैं। और क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मार्केटिंग प्लान नहीं था, इसीलिए इसका रीच इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, इसकी कम्युनिटी भी कम रह गई। और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट अभी बहुत कम ही लोग जिन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट किया होगा वही लोग होंगे, नहीं तो अब वो भी ओरिजिन में आ ही चुके होंगे। अब इसमें एक जो एग्जाम्पल बताया है कि एक अमेरिकन फीमेल थी, वो इस प्रोजेक्ट की बिगेस्ट अर्नर बनी थी, क्योंकि उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ $1000 का ही था, बट 1 साल के बाद उनको $6 million का रिटर्न मिला। तो ये चीज़ हमें साफ साफ दिखती है कि सिर्फ उन्होंने पेशेंस रखा, और 1 साल में ही उनका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा आउटपुट दे गया उन्हें। तो यहाँ पे क्रिप्टो में बेसिकली हमें सिर्फ पेशेंस रखना है, और पेशेंस के साथ हमें ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। अब हम हमारे मेन प्रोजेक्ट ओरिजिन प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पे जो टोकन यूज हुआ है उसका नाम है LGNS, और इसकी पेयरिंग डाई के साथ की हुई है। ये प्रोजेक्ट 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ है और इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज हुए हैं। एट प्रेजेंट अभी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय नहीं हुए हैं, धीरे धीरे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय हो रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि जब अभी इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अभी पूरे आए भी नहीं है, मतलब इस प्रोजेक्ट की भी लाइफ लॉन्ग टर्म है। ये अभी धीरे धीरे पहले पूरा प्रोजेक्ट मार्केट में आए तो सही, फिर उसके बाद ये सब हम क्वेश्चंस करेंगे ना कि कितना टाइम चलेगा या फिर ये बंद तो नहीं हो जाएगा। पहले पूरा प्रोजेक्ट आए, फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस रेज करेंगे कि अब ये कब तक चलेगा। तो आया ही नहीं है पूरा। और लास्ट वाला जो इनका प्रोजेक्ट था उसमें सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अभी 137 है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा यूनिक चीजों के साथ आया है और टाइम के अनुसार हमें धीरे धीरे सारी चीजें पता भी चलेगी। अभी इसका करंट प्राइस $6.5 का चल रहा है। कम्युनिटी इसकी 20 लाख प्लस हो चुकी है। मार्केट कैप अभी एट प्रेजेंट 6.2 बिलियन के आसपास चल रही है। 24 आवर्स के ट्रांजैक्शन अप्रोक्स 40 मिलियन के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ऑल टाइम लो की इसकी बात करें तो इसने $5.19 का ऑल टाइम लो हिट किया था और ऑल टाइम हाई 84.63 है। अब ये प्रोजेक्ट आया है मार्केटिंग प्लान के साथ। मतलब जो लास्ट प्रोजेक्ट का ड्रॉबैक था, जो कि ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होने की वजह से नहीं चेंज हो पाया, और उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए अब सेकेंड प्रोजेक्ट आया है मार्केटिंग प्लान के साथ। जब हमारा 2022 वाला प्रोजेक्ट ही आज भी चल रहा है, जिसको 4 साल हो चुके हैं और जो सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे था, तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है, विथ मार्केटिंग प्लान आया है, तो इसकी लाइफ और भी ज्यादा लॉन्ग होगी। मतलब दोनों इटर्निटी तक ही चलने वाले, इन्फाइनिटी तक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला है सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड। मतलब जैसे ही हम हमारे LGNS टोकन को स्टेक करते हैं, एवरी 8 आवर्स में हमें 0.2% से लेके 0.4% तक का टोकन ग्रोथ मिलता है। अब जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी टीम में, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो एकदम राइट होने चाहिए। मतलब आप यहाँ पे अमाउंट के टर्म्स में किसी से बात मत कीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपको 1,20,000 20% मिलेगा। अगर आप 20% का जिक्र भी कर रहे हैं ना, तो वो हमेशा टोकन ग्रोथ का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोकन ग्रोथ फिक्स है। हो सकता है कि जब भी किसी पर्सन ने स्टार्ट किया हो और उसको जैसे ही 1 महीना हुआ हो, और 1 महीने के बाद जिस प्राइस पे उसकी बाइंग हुई थी उस प्राइस से अगर रेट कम हो चुका है, तो हो सकता है उसको अमाउंट टर्म्स में उतना बेनिफिट नहीं मिले। इसीलिए आप हमेशा राइट वर्ड्स का यूज करो कि 20% के अप्रॉक्स आपको टोकन ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी, जो कि फिक्स है, एवरी 8 आवर्स में मिलेगी और आपको अपनी आईडी में, अपने वॉलेट में विजिबल होगा। सेकेंड यहाँ पे रिवॉर्ड है बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड। थर्ड फोमोपोर्ट रिवॉर्ड, जो कि एक लॉटरी सिस्टम है, प्योरली लक बेसिस पे ओपन होता है अगर आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है तो। और यूजुअली लॉटरीज में कैसा होता है कि हम लोग जब लॉटरी का टिकट परचेस करते हैं, अगर हमारी लॉटरी नहीं लगी तो वो जो जितने पैसे में हमने वो टिकट खरीदी थी वो कहीं ना कहीं अपना लॉस हो गया। बट यहाँ पे जो लॉटरी सिस्टम है वो भी एक यूनिक फीचर के साथ है कि जितने डाई से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो डाई जैसे ही अंदर जा रहा है उसके बदले में उतने ही अमाउंट के LGNS बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे LGNS और डाई की पेयरिंग की हुई है। मतलब हमने जितने डाई से वो लॉटरी में पार्टिसिपेट करा है वो वेस्ट नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रिवॉर्ड होता है एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स का, जो कि एट प्रेजेंट अभी हमें नहीं मिल रहा, हमारा चांस कहीं ना कहीं अभी खत्म हो चुका है फ्री में एयर ड्रॉप स्टेबल कॉइन ए लेने का। अब नेक्स्ट आता है इंसेंटिव बाय टीम, जो कि है स्पाइडर वेब इंसेंटिव। मतलब जब भी हम यहाँ पे मार्केटिंग प्लान, जब क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में है, जब भी हम रेफर करते हैं किसी को और जब हमें वो टीम का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे स्पाइडर वेब इंसेंटिव यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे जो भी हमें इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो सब LGNS के टर्म्स में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है डाउ इंसेंटिव। जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर बिजनेस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं और हम रैंक अचीवर हो जाते हैं, एवरी 8 आवर्स में हमें डाउ इंसेंटिव मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट बॉल से बॉन्ड सेल इंसेंटिव। ये सभी इंसेंटिव हमें LGNS के फॉर्म में ही मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ओरिजिन की इकोलॉजिकल प्लानिंग। मतलब जब डेवलपर्स ने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो उसके पीछे उनकी क्या प्लानिंग है, उनका क्या इंटेंशन है। तो ये प्रोजेक्ट लाया गया है 3 फेजेस में, जिसमें फेज 1 है जिसका नाम है ओरिजिन। ये सिर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आया हुआ था। अभी हमारी कम्युनिटी 2 मिलियन तक पहुंच चुकी है, तो ये फेज हमारा एंड हो चुका है। अब फेज 2 जो कि है अवेकनिंग स्टेज। यहाँ पे जो लॉन्च ऑफ स्टेबल कॉइन ए था, अभी तक हमें एयर ड्रॉप में ए मिल ही रहा था, लेकिन अब हमें बर्न करके ही ए मिल पाएगा। फिर प्राइवेसी पेमेंट प्रोटोकॉल ए पे
और ये सारी चीज़ें फेज़ 2 में है। अभी फेज़ 2 के हमें सिर्फ़ इंतज़ार है ब्लॉकचेन का, जिसकी भी अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है। मोस्टली तो चांसेस इसी के थे कि जैसे ही एयर ड्रॉप बंद होगा, उसके बाद ही हमें ये सब पता चलेगा। अब एक स्टेप तो हो चुका है पूरा, अब देखते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन कब आ जाती है। फिर है फेज़ 3, जो कि है इटर्नल स्टेज। अभी फेज़ 1 को ही कंप्लीट होने में अप्रॉक्स 1.5 साल का समय लग गया, फिर धीरे-धीरे फेज़ 2 की स्टार्टिंग हुई है। फेज़ 2 भी अभी चल रहा है, अभी ब्लॉकचेन आई भी नहीं है। बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जब डिप्लॉय होंगे, तो अभी फेज़ 2 भी अप्रॉक्स 2 ढाई साल तक तो चलेगा ही चलेगा। फिर उसके बाद फेज़ 3 आएगा, जो कि एक मेटावर्स का वो वाला या फिर एनएफटी का वो वाला एक फ़ेज़ होगा, जहाँ पे हम लोग किसी भी कंट्री के रियल वर्ल्ड असेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ बैठे-बैठे भी। तो ये एक वर्चुअल वर्ल्ड टाइप कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि अब आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि कैसा इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। फिर हम लोग अब बात करते हैं कि हमें ओरिजिन एलजीएनएस क्यों करना चाहिए, हमारे को क्या फ़ायदा होगा ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से। तो इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है, आप लोग कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप पे खुद डिपेंड करेगा। क्योंकि डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट है, तो किसी ने यहाँ पे वो रूल ही नहीं बनाया कि मिनिमम इतने अमाउंट से स्टार्ट करो। और यहाँ पे भले आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे या बड़े अमाउंट से स्टार्ट करोगे, सभी को यूनिफ़ॉर्म रिटर्न्स ही मिलेगा। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसी ने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया तो उसको कम बेनिफिट, और जिसने बड़े अमाउंट से किया तो उसे ज़्यादा बेनिफिट। आपकी पॉकेट आपको जितना अलाउ करेगी, आप उतने से स्टार्ट करो। इवन 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, जितने से आपको स्टार्ट करना है आप कर सकते हो। कोई वैसा शेयर मार्केट नहीं है कि आपको मिनिमम एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे आप डेसिमल से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर ये है 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जो कि वेब थ्री बेस्ड है। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है, वेब थ्री क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका यूएसपी है कि यहाँ पे हमें वेटिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि हमें अगर अपना फंड विड्रॉ करना है, तो हम एक सिंगल क्लिक में अपना पूरा एलजीएनएस जो कि स्टेक्ड है और हमें स्टेकिंग बेनिफिट मिल रहा है, एक सिंगल क्लिक में हम लोग अनस्टेक कर सकते हैं। और विद इन 10 सेकेंड्स हमारे सारे एलजीएनएस वॉलेट में आ जाएंगे, और फिर हम उससे करेंसी कन्वर्ट करके इजीली आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड लगेगा कि 24 आवर्स के बाद प्रोसेस होगी या फिर नेक्स्ट डे होगी या कुछ भी। ना ही किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ एक क्राइटेरिया हो कि आप इतना ही फंड विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपना सिर्फ इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हो, प्रिंसिपल नहीं टच कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्वायरमेंट है जो आप चाहते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप पूरा फंड भी निकाल सकते हो, पार्शियली भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो आपकी मर्जी हो आप वैसा कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है कि एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी है ग्लोबल लेवल पे। मतलब यहाँ पे जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ है, वो प्योरली डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हुआ है, और यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं हुई है कम्युनिटी को फेक बढ़ाने के लिए। तो अभी हमें जो 2 मिलियन की कम्युनिटी दिख रही है, ये बेसिकली वॉलेट्स है, नंबर ऑफ वॉलेट्स, एग्जैक्टली कम्युनिटी के नंबर ऑफ पर्सन्स तो नहीं है। बट ये जितने भी वॉलेट्स क्रिएट हुए हैं, ये सब ऑर्गेनिकली क्रिएट हुए हैं, किसी भी एआई के थ्रू आर्टिफिशियली ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे हमें अनलिमिटेड वर्किंग इनकम मिल सकती है। मतलब यहाँ पे हम लोग जितना कमाना चाहें उतना कमा सकते हैं। ये प्योरली हमारे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हमारी स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि हम यहाँ से कितना इनकम लेते हैं। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है कि ये 10x, 20x, 30x का प्रोजेक्ट है, या आपने अपने इन्वेस्टमेंट का Recording in 100 कमा progress. लिया तो उतना बहुत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे पूरा खुला खजाना है, जिसको जितना लेना है वो ले सकता है, लेकिन वो उस पे खुद डिपेंड करेगा कि वो कैसे अच्छे से ले सकता है। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट यूएसपी है कि हाई लिक्विडिटी और हाई रिलायबिलिटी है। लिक्विडिटी हम अभी वापस देख रहे हैं कि लिक्विडिटी हमारे प्रोजेक्ट की बढ़ती जा रही है। लिक्विडिटी बेसिकली वो चीज़ होती है कि जब हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी हाई होगी, तभी हमारा ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट हो पाएगा। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी बहुत ही कम है और किसी ने एक बहुत ही बड़ा विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस कर दिया, जो कि उस लिक्विडिटी से ज़्यादा है, तो उसका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही कैसे होगा जब प्रोजेक्ट के पास लिक्विडिटी ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा पिलर होता है एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है। हमारे प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी अभी फ़िलहाल बहुत हाई है, और इस वजह से ही रिलायबिलिटी भी बढ़ती है कि हम इस पे रिलाई कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट सही है, लॉन्ग टर्म चलेगा। अब यहाँ पे हमें डेली जो टोकन ग्रोथ मिलती है 0.2% से लेके 0.4% तक एवरी 8 आवर्स में, वो डेली अगर कंसिडर करें ऑटो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ, 0.6% से 1% तक का हमें टोकन ग्रोथ यहाँ पे मिल जाता है एक दिन में।
यहाँ पे मार्केट कैप भी हाई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रांजैक्शंस भी, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने इनिशियली ही बात की थी इस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये प्रोजेक्ट ऑडिटेड है सर्टिक और आर्मर्स लैब के द्वारा। मतलब जो क्रिप्टो के ऑडिटर्स हैं उन्होंने खुद इस पे ऑडिट किया हुआ है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू की हुई है, जो कि सर्टिक की वेबसाइट पे अवेलेबल है, हम चाहें तो देख भी सकते हैं। और अगर हम उतने टेक्निकली साउंड नहीं हैं तो हम लोग किसी से रीड करवा के समझ भी सकते हैं कि वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या है, या फिर एक क्रिप्टो एक्सपर्ट के पास जाके भी पूछ सकते हैं कि कौन से क्राइटेरिया हमारा प्रोजेक्ट फुलफिल कर रहा है। इससे बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही इंक्रीज होगा। ये जो प्रोजेक्ट आया है ये मिंटिंग और बर्निंग मैकेनिज्म पे आया हुआ है। मतलब जैसे एवरी 8 आवर्स में हम लोग देख रहे हैं हमारे एलजीएनएस मिंट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि इसकी तो अनलिमिटेड सप्लाई है जिस वजह से इसका रेट अब कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि सप्लाई तो एवरी 8 आवर्स में इंक्रीज होती ही जा रही है। इसी वजह से ये एक बर्निंग मैकेनिज्म के साथ भी आया है जो कि इसकी अनलिमिटेड सप्लाई पे कंट्रोल कर सकता है, कि जैसे जैसे एलजीएनएस मिंट हो रहे हैं एट प्रेजेंट आगे जाके बर्न भी होंगे। एट प्रेजेंट तो बर्निंग उतनी स्पीड से नहीं हो रही है, बट जैसे कि एक अनाउंसमेंट अपने पास आया भी था कि 25 जनवरी से स्टार्ट होगी। अभी इस पे कोई फर्दर अपडेट नहीं है, इसलिए उस पर कुछ कमेंट कर नहीं सकते। बट आगे जाके जैसे हम लोगों को जब ए चाहिए, अब ए के लिए क्योंकि अपना एयर ड्रॉप बंद हो चुका है, अब हमें हमारे एलजीएनएस बर्न करके ही ए लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बर्निंग इसकी बढ़ेगी और जिसकी वजह से रेट में भी बहुत अच्छा हमें बूस्टअप दिखेगा। अब कुछ आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आया हुआ है और सभी अभी डिप्लॉय तो हुए नहीं है। ये कुछ फ्रीक्वेंटली यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस हैं जो कि हम कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे, मतलब इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एट प्रेजेंट। इनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम इजीली ये एड्रेस को पॉलीगॉन स्कैन पे, जो कि पॉलीगॉन हमारी ब्लॉकचेन है, उस पे जाके हम लोग इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हमारे सामने है कुछ सपोर्टेड डेफी डेटा एग्रीगेटर्स जैसे कि डेक्सटूल, डेक्सक्रीनर, कॉइन मार्केट कैप, AVE.ai। ये कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जहाँ पे हमें एलजीएनएस के बारे में फैक्चुअल डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि प्राइस, लिक्विडिटी, मार्केट कैप, होल्डर्स, बायर, सेलर, वॉल्यूम। तो हम जब भी किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस टाइम पे हम लोग इन एप्स के थ्रू उसको ये फैक्चुअल डेटा दिखा सकते हैं कि देखो हमारी लिक्विडिटी, मार्केट कैप, सब कुछ इतना स्ट्रांग है। बट क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है तो यहाँ का डेटा उतना ऑथेंटिक नहीं है जितना ब्लॉकचेन पे होता है। तो अगर आप ब्लॉकचेन पे जाके दिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट क्योंकि ब्लॉकचेन में वो सब डेटा अंदर अंदर होता है और हो सकता है अभी आप लोग इतना टेक्निकली साउंड नहीं हो के दिखा पाओ, तो उसके लिए आप हमारी सुबह 9 बजे की मीटिंग्स में ज़रूर आओ, वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है अच्छे से। बाकी क्विक रेफरेंस के लिए अपन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो कि डेक्स है, क्विक स्वैप, और प्रोजेक्ट के ऑडिटर्स हमने ऑलरेडी देखा, सर्टिक और आर्मर्स लैब। अब जो कुछ नॉन कस्टोडियन वॉलेट्स है जैसे कि बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ये सब वो कुछ वॉलेट्स हैं जहाँ पे हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। बिटगेट और टोकन पॉकेट का इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, जो भी पहली बार भी अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इजीली इन एप्स के थ्रू कर सकता है। और हमारी जो सपोर्टेड ब्लॉकचेन है वो है पॉलीगॉन जो कि एक इंडियन ब्लॉकचेन है। और हमारे बाकी सपोर्टेड टोकन या कॉइन्स है एलजीएनएस, स्टेबल कॉइन ए और डाई, जिसके साथ एलजीएनएस की पेयरिंग की हुई है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो फिर हम इसमें कैसे बाइंग और सेलिंग खुद कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो आईएनआर में नहीं होता, ग्लोबल लेवल पे यूएसडीटी इसमें यूज होता है। अब यूएसडीटी हमें परचेज करने के लिए हम किसी भी ग्लोबल एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज या P2P परचेज से यूएसडीटी को हम लोग बाय कर सकते हैं। उस यूएसडीटी को हमें स्वैप करना पड़ेगा डाई में और डाई को स्वैप करना पड़ेगा एलजीएनएस में। जब भी हमें कुछ भी स्वैपिंग करनी है टोकन पॉकेट पे, बिटगेट वॉलेट पे, कहीं पे भी कोई से भी वॉलेट में आप कर रहे हो, आप हमेशा एलजीएनएस से डाई का ही कन्वर्जन सबसे पहले कीजिए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की जो लिक्विडिटी है वो इन दोनों के बीच में ही है, यही स्ट्रांग है। अगर आप डायरेक्टली एलजीएनएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कभी कभी तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभार आपका फंड लॉस भी हो सकता है। तो ये कुछ वैसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप अपना खुद का फंड बचा सकते हो, मतलब लॉस होने से। क्योंकि बहुत लोग ये भी कंसिडर करते हैं कि क्रिप्टो बहुत ही रिस्की मार्केट है, हमें डर लगता है इन्वेस्टमेंट करने से। तो लोगों का बेसिकली डर इस वजह से भी है क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए आप नॉलेज लीजिए और सबसे ज़्यादा तो ये कोशिश कीजिए कि आपके खुद की वजह से आपका फंड लॉस ना हो।
इसीलिए हमारे टेक्निकल सेशंस में भी आओ, क्योंकि आप अगर नॉन वर्किंग पर्सन हो, इन्वेस्टर हो, तो भी आप ये छोटी छोटी गलतियों से अपना फंड लूज कर सकते हो। इसलिए ऐसी सब गलतियां बिल्कुल मत करना। हमेशा डाई और एलजीएनएस का ही कन्वर्जन करना। जैसे ही हमारे पास एलजीएनएस आ जाएगा और हम उसे स्टेक करेंगे, हमें एवरी 8 आवर्स में स्टेकिंग रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा 0.2% से 0.4% का, जब तक हमारे एलजीएनएस स्टेक्ड है। जैसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें विड्रॉल चाहिए, उसी टाइम पे हम लोग सिंगल क्लिप में हमारे सारे एलजीएनएस अनस्टेक कर सकते हैं और उसे इजीली सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के लिए वापस से हम लोग पहले डाई में कन्वर्ट करेंगे और उस डाई को यूएसडीटी में, और यूएसडीटी को हम लोग बाइनेंस ऐप पे जाके आईएनआर में कन्वर्ट करके डायरेक्टली अपने अकाउंट में ले सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे इस ऑनलाइन प्रोसेस से सेल कर रहे हैं, तो हम जैसे ही एलजीएनएस की स्वैपिंग डाई में करेंगे, तब हमारा 5% का ट्रांजैक्शन फीस डिडक्ट होता है, और ये जाता है 2.1% बर्निंग में, 2% फोमो पोर्ट में, और 0.9% है हमारा डेवलपर्स फीस। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेजरी बॉन्ड। मतलब जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे डेवलपर ने $280,000 का डिपॉजिट किया था ट्रेजरी फंड में, और उसकी वजह से 70,000 एलजीएनएस मिंट हुए थे, और इसी से हमारा रेट निकल के आया था $4 पे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 280,000 डिवाइडेड बाई 70,000, आप 4 पे आ जाएंगे। और यही फॉर्मूला आज के करंट प्राइस के लिए भी है कि अगर आप डेस्क स्क्रीनर पे अपने पूल डाई और पूल एलजीएनएस को जैसे ही डिवाइड करोगे, आप करंट प्राइस पे आ जाओगे। अब ये जो 70,000 टोकन्स इनिशियली मिंट हुए थे, अब जैसे जैसे डिमांड आएगी मार्केट में और इसका सप्लाई खत्म होता जाएगा, उस टाइम पे ट्रेजरी बॉन्ड एक्टिवेट होता है, और यहाँ पे ये डिस्काउंटेड प्राइस में एलजीएनएस ऑफर करता है, और ये सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देता है। जो कि हमारा क्विक स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट होके ट्रेजरी बॉन्ड में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्काउंटेड प्राइस में एलजीएनएस मिलते हैं। अब यहाँ पे जो डायग्राम है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो 1:1 का एल्गोरिदम लगा है, मतलब जितने डाई हम लोग अंदर डालते हैं, जितने डाई का हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतने ही एलजीएनएस सिस्टम क्रिएट कर लेता है। अगर हमने 1500 डाई डाले हैं, तो उसके सामने 1500 एलजीएनएस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अभी करंट मार्केट प्राइस अपना 6.5 चल रहा है, लेकिन क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड में हमें डिस्काउंटेड प्राइस में एलजीएनएस मिल जाता है, तो हम कंसिडर करते हैं कि $0.5 का हमें डिस्काउंट मिला और हमें एलजीएनएस $6 में मिल गया ट्रेजरी बॉन्ड से। तो ये जो 1500 एलजीएनएस है, 6 के रेट पे जो इन्वेस्टर होगा, उसको 250 एलजीएनएस ही मिलेंगे, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस एट प्रेजेंट ट्रेजरी बॉन्ड का 6 है। तो 250 एलजीएनएस तो इन्वेस्टर को मिल गए, लेकिन सिस्टम ने 1500 एलजीएनएस क्रिएट किए थे, तो जो 1250 एलजीएनएस गए हैं, वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो कि हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है एवरी 8 आवर्स में हमारे सेल्फ स्टेक्ड एलजीएनएस पे, उसमें चले जाते हैं ये। सेकंड, वर्किंग जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें स्पाइडर वेब इंसेंटिव मिलता है, यानी कि टीम से बेनिफिट, या फिर डाउ इंसेंटिव मिल रहा है अगर वो रैंक अचीवर है, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और थर्ड, ये न्यू टोकन्स की सप्लाई बढ़ाने में भी यूज होता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा एक डायग्राम है, ये इजीली अब समझ में आया होगा कि ये 1:1 का एल्गोरिदम क्या है। और यही उस क्वेश्चन का आंसर भी है कि ये इतना पैसा देती कहाँ से है। तो आप ये पूरा एक लॉजिकल आंसर अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस मैकेनिज्म पे, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एल्गोरिदम है जो कि यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, और इस एल्गोरिदम की वजह से ही हमें इतना बेनिफिट सिस्टम से मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलपी बॉन्ड के बारे में। तो एलपी बॉन्ड बेसिकली तब ओपन होता है जब प्राइस बहुत डिक्लाइन हो रहा है, या फिर मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि सभी होल्डर्स अपने टोकन्स को सेल कर रहे हैं, और जो कि प्राइस बहुत कम होता जा रहा है, उस टाइम पे यहाँ पे एलपी बॉन्ड एक्टिवेट होता है। ये भी डिस्काउंटेड प्राइस पे एलजीएनएस ऑफर करता है, ताकि यहाँ से भी पूरा ट्रैफिक क्विक स्वैप से वापस एलपी बॉन्ड की तरफ आ जाए, कहीं ना कहीं डिमांड वापस क्रिएट हो। और जैसे अपन ने ऊपर 1:1 का एल्गोरिदम जो समझा था कि जितने डाई हम लोग सिस्टम में डाल रहे हैं, उतने ही एलजीएनएस जो क्रिएट हो रहे हैं, तो जैसे 1500 डाई डाला और 1500 एलजीएनएस अपने जो क्रिएट हुए हैं, वो 50-50% इक्वली हमारे पास ट्रेजरी और लिक्विडिटी में जाते हैं। मतलब 750 जाएगा ट्रेजरी में, 750 जाएगा लिक्विडिटी में, मतलब सीधा 50% हमारे इन्वेस्टमेंट के 50% से हमारा लिक्विडिटी बूस्ट हो रहा है, जो रिमेनिंग 750 हमारा ट्रेजरी में जा रहा है। तो हम इसका रेट अगर वही डिस्काउंटेड प्राइस 6 कंसिडर करते हैं, तो 250 तो हमारे इन्वेस्टर्स को मिल गया, और ट्रेजरी में 750 में से 250 इन्वेस्टर्स को देने के बाद जो 500 बचा, वो वाले एलजीएनएस वापस से स्टेकिंग में, वर्किंग में और न्यू टोकन में जाएंगे। तो
ये भी एक अच्छा ही कॉन्सेप्ट है। मतलब बेसिकली उसी का ही रिप्लाई कि कैसे पैसा जनरेट हो रहा है, और इसी वजह से हमारा रनवे भी इंक्रीज होता है। जैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो आप खुद देखिए यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट से ही आप लोग लिक्विडिटी बढ़ा रहे हो या फिर ट्रेजरी का फंड बढ़ा रहे हो। और ट्रेजरी फंड वही फंड है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लोगों को। तो हमारे इन्वेस्टमेंट से ही हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को बूस्टअप कर रहे हैं कि उसकी लिक्विडिटी बढ़ रही है, उसका ट्रेजरी बढ़ रहा है, उसकी बेसिकली लाइफ बढ़ रही है, जो कि इजीली हमें दिखती है रनवे में, कि कितना फंड सिस्टम के पास अवेलेबल है, कि इतने दिनों तक हम लोग सेफ एंड सिक्योर हैं, कि अगर कोई एक नया इन्वेस्टर भी नहीं आता है तो भी इतने दिनों तक हमें वहां से बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग 5% ट्रांजैक्शन फीस की बात करते हैं। जब हम एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम लोग विड्रॉल ले रहे हैं, उस टाइम पे जो 5% हमारी फीस डिडक्ट हो रही है, वो 2.1% जाती है बर्निंग में, मतलब वो इशुएंस ऑफ स्टेबल कॉइन ए के लिए। 2% जाता है फोमोपोट रिवॉर्ड में, जो कि एक लॉटरी सिस्टम है। मैंने आपको बताया था एक यूनिक फीचर के साथ, कि यहाँ पे हम लोग जितने डाई के साथ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब लॉटरी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वेस्ट नहीं जाता, हमें उसका एलजीएनएस ही मिलता है। और ये लॉटरी भी यहाँ पे 3 टाइप की है, आर्ली, वीकली और मंथली। मतलब हमारे ही जो ट्रांजैक्शन फीस का 2% है, उस 2% का 80% आर्ली लॉटरी सिस्टम में जाता है, और ये टॉप 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो रिमेनिंग 20% है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वीकली और मंथली लॉटरी में। अभी जो वीकली लॉटरी है, यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे वंस इन अ वीक ये लॉटरी ओपन होगी, जिसमें से 80% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टॉप 30 लोगों को, और 20% वापस से चला जाएगा हमारे मंथली लॉटरी सिस्टम में। और मंथली लॉटरी सिस्टम भी वंस इन अ मंथ ओपन होगी। यहाँ पे 40% एक सिंगल उस विनर को मिलेगा जिसने लार्जेस्ट बाय का ट्रांजैक्शन किया होगा उस पूरे मंथ में। और रिमेनिंग 60% जो होगा, वो 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, कि अगर हमने 100 LGNS से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, और टोकन प्राइस एट प्रेजेंट 6.5 चल रहा है, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा $650 का, जो कि INR में अप्रॉक्स 61,000 बैठेगा। अब जैसे ही हम लोगों ने ये 100 LGNS स्टेक कर दिए, तब हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा 0.2% से 0.4% का एवरी 8 आवर्स में। और ये भी ऑटो कंपाउंडिंग बेसिस पे होगा। तो अगर आपने 100 LGNS को एक मंथ के लिए स्टेक किया, हम लोग कंसिडर करें कि 0.21% हमारा टोकन ग्रोथ है एवरी 8 आवर्स का, तो एक महीने की होल्डिंग में हमारे 21 LGNS का इंक्रीमेंट हमें दिखेगा, हमारे टोटल 121 LGNS हो जाएंगे। और रेट अगर $8 पे पहुंच गया, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था $650 का, वो बढ़ के हो जाएगा $968 का, जो कि INR में होता है 90,992। मतलब अप्रॉक्स जो हमने 61,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, वो 90,000 के अप्रॉक्स आ गया, मतलब 1.5% हो गया अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। वैसे ही आप यहाँ पे टेबल में देखिए कि जैसे आप अपना होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ाते हैं 3 मंथ 6 मंथ का, तो ऑटोमेटिकली ऑटो कंपाउंडिंग की वजह से आपके LGNS यहाँ पे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे फर्स्ट मंथ में हमें 21 LGNS का ग्रोथ ही मिला, बट वही अगर 3 महीने तक छोड़ दिया, तो डायरेक्ट हमें 80 LGNS का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। अब आप इस टेबल में देखिए कि हमने यहाँ पे प्राइस का डाउनफॉल तो कंसिडर ही नहीं किया है, क्योंकि एट प्रेजेंट अभी जो प्राइस चल रहा है $6.5 का, यही कहीं ना कहीं सबसे कम अमाउंट है, और अब इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। अब प्राइस सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा, जैसे अपना अनुबी ब्लॉकचेन भी आएगा, और ए के लिए बर्निंग वगैरह भी स्टार्ट होगी, तो प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। तो यही राइट टाइम है, आप अपना इन्वेस्टमेंट भले छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, बट इस टाइम पे जिसने एंट्री की है, उसको शॉर्ट टर्म में ही अच्छा बेनिफिट दिख सकता है। और अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी होल्डिंग करता है, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 इयर्स का भी दिख रहा है, कि हमारे वो 100 LGNS 2 इयर्स में, जबकि हम लोग एकदम मिनिमम वाला 0.2% ही कंसिडर कर रहे हैं, जबकि हमें मिलता तो वो रेंज में है ना, 0.2 से 0.4, एकदम मिनिमम पे कंसिडर करें कि 0.21% ही हमें मिल रहा है ग्रोथ, तो भी 2 इयर्स में हमारे 9,900 LGNS हो जाते हैं। और अब आने वाले सालों में, अब 2 साल के बाद भी रेट ये तो नहीं चलेगा ना। हम तो फिर भी इस एग्जाम्पल में सिर्फ $30, $20 या $10 ही कंसिडर कर रहे हैं, फिर भी आप लास्ट वाले कॉलम में देखिए कि आपका फंड कितने टाइम से ग्रो कर रहा है। और जैसे जैसे 2 साल के बाद तो प्रोजेक्ट और आगे जाएगा, ये हो सकता है आपको $50, $100 पे भी LGNS दिख जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड की। ये बेसिकली हमें टीम इंसेंटिव मिलता है जब हम
लोगों को रेफर करते हैं और उनकी वजह से हमें जो बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड नहीं है। अगर कोई पर्सन आ रहा है तो उसके फंड का आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो पर्सन की ज्वाइनिंग से आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा वो सिस्टम से मिलेगा। और ये भी इसका एक यूएसपी है कि यहाँ पे इसीलिए तो फंड फ्री है ना लोगों का, क्योंकि जिसने अगर इन्वेस्ट किया आपके कहने पे, अगर उसका ही फंड डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको मिल जाता तो वो नेक्स्ट डे अपना विड्रॉल कैसे ले पाता ना। इसीलिए यहाँ पे विड्रॉल भी फ्री है। अगर उसने आज इन्वेस्ट किया वो हो सकता है कल भी निकाल ले, लेकिन वो एक दिन का बेनिफिट भी, क्योंकि उसका फंड एक दिन भी सिस्टम में था, सिस्टम से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये भी एवरी 8 आवर्स में हमें एलजीएनएस के फॉर्म में मिलता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे कि हमारा जो सेल्फ स्टेकिंग है वो मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, और जितने लेवल्स का हमें बेनिफिट चाहिए उतने ही हमारे पास डायरेक्ट वैलिड नोड्स होने चाहिए। इस सिस्टम के एल्गोरिदम के हिसाब से हम लोग मैक्सिमम 15 लेवल तक का बेनिफिट ले सकते हैं, और हर एक लेवल का यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन्ड है। सेल्फ स्टेकिंग आपको धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी जैसे जैसे आपका लेवल नीचे इंक्रीज होता जा रहा है, और नंबर ऑफ वैलिड नोड्स भी। अगर आपको जितने लेवल्स तक का चाहिए उतने आपके पास डायरेक्ट वैलिड नोड होने चाहिए। मैक्सिमम 15 लेने के लिए 15 वैलिड नोड्स, और सेल्फ स्टेकिंग वहाँ पे $10,000 का हो जाएगा। अब वैलिड नोड क्या होता है, तो जो भी आईडी मिनिमम $100 की होगी वो एक वैलिड नोड कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि $10,000 तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। हमें खुद ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिस्टम भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है कि एवरी 8 आवर्स में हमें जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा। मतलब सिस्टम भी अपना अपना हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। प्लस जब हमें स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलता है या डाउ रिवॉर्ड मिलता है, वो भी हम सेल्फ स्टेकिंग पे लगाएंगे तो वो भी वो कंसिडर करेगा। यहाँ पे ये क्राइटेरिया खुद इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। लास्टली हम लोग बात करते हैं डाउ रिवॉर्ड की, जो कि यहाँ पे वाओ रिवॉर्ड है, और सभी लोग इसी के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो भी वर्किंग पर्सन है वो सब रैंक अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें सिर्फ अपने 3 लेग में बिजनेस पे काम करना है। बाकी हम लोग फोर्थ फिफ्थ डायरेक्ट वैलिड नोट्स बढ़ा सकते हैं लेवल इनकम लेने के लिए, लेकिन हमारा मेन फोकस 3 लेग्स पे होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही हमारा बिजनेस क्राइटेरिया मीट होगा कि $50,000 $50,000 $50,000 का जैसे ही बिजनेस होगा, हमें V1 रैंक मिल जाएगी, और एक V1 की इनकम 6 लाख के अप्रोक्स होती है मंथली। नेक्स्ट है कि जैसे ही ये $50,000 में 1 लाख का और बिजनेस इंक्रीमेंट होगा और $1,50,000 हो जाएंगे तीनों लेग में, तो हमें V2 रैंक मिलेगी। वैसे ही धीरे धीरे जैसे हम लोग ये टेबल में आप देख सकते हो क्राइटेरिया, जैसे जैसे अपना बिजनेस ग्रो करेगा हमारे रैंक के लेवल बढ़ते जाएंगे और हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। और V6 लेवल के लिए हमें तीनों लेग्स में एक V5 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 की जरूरत पड़ेगी। मतलब बिजनेस क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको किसी को और को हेल्प करनी पड़ेगी V5 बनने के लिए, ताकि आप खुद V6 बन पाओ। तो ये रैंक अचीव करना, मतलब V1 अचीव करना फिर भी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअली वर्क करना पड़ता है। अगर आपने एक बार V1 अचीव कर लिया तो फिर जब आपकी टीम में भी लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तो V2 V3 फिर पॉसिबल है होना, और धीरे धीरे हम लोग V6 तक भी जा सकते हैं। 2026 का ईयर है, तो सभी लोग V6 का ही टारगेट रखो कि इसी साल हमें V6 भी बनना है। और पूरा सिस्टम भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। ये जो जूम मीटिंग्स हो रही है यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। तो आई विश कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी रैंक्स अचीव करो। थैंक यू सो मच। संदीप सर, माइक ओवर टू यू। Recording stopped. थैंक यू वेरी मच लवीना मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, शानदार सेशन। और सच कहा आपने कि बैटरी फुल चार्ज है। लौट के आने के बाद आपने वास्तव में बहुत ही अच्छा सेशन लिया आपने, और मजा आ गया। अच्छा लगा सेशन मैम आपका, और ब्रीथलेस सेशन आपका। ये भी कहा जाए कि ब्रीथलेस सेशन, कि आपने जो स्टार्टअप लिया तो खत्म करने के बाद ही आपने शायद थोड़ी सी सांस ली होगी, लेकिन आपने कंटिन्यू एक बार में पूरा सेशन क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच, आप आए बहुत अच्छा लगा। और आज के सेशन के लिए आपको एक बार दिल से धन्यवाद। दोस्तों हम चलते हैं रिव्यू सेशन की, और आज हम देखेंगे रिव्यू सेशन में हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो यहाँ से बहुत अच्छा एक अचीवमेंट ले चुके हैं, बहुत अच्छा यहाँ से काम कर रहे हैं। और उनका जो अनुभव है वो अनुभव हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों ने अनुभव नहीं लिया तो शायद सिर्फ एक ज्वाइनिंग करके ही रह जाने वाला काम हो जाएगा, कि सिर्फ ज्वाइनिंग करके रह गए, करना कुछ नहीं है। सिर्फ वही है कि एक इन्वेस्टमेंट डाल दिया है और बैठ के इंतजार करना है कि कब बढ़ेगा, कब तीन दोगुना होगा, 4 गुना होगा, 6 गुना होगा और 10 गुना होगा। सिर्फ यही करना होगा। तो दोस्तों हम चलेंगे रिव्यू सेशन में, और रिव्यू सेशन में मैं कुछ ऐसे लीडर्स जैसे हमारे
आज मैं सबसे पहले आपको इनवाइट करूंगा क्योंकि 2 दिन से आप मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सुनील सर नहीं आ पाते मंच पर। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। स्वागत है सुनील सर, वेलकम। सुनील सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? कोई बात नहीं, शायद सुनील सर कहीं व्यस्त होंगे। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही जी शानदार और सर, बहुत जी ही सर, ग्रेट। जी सर, जी सर, जी सर। सर क्या बात है, क्या बात, दौड़ लगाते हुए आए सुनील सर, स्वागत है आपका। सर एक्चुअल में मैं अभी हाल आया, कार ब्लॉक कर रहा था। थैंक यू सर मंच माइक देने के लिए। मैं एक्चुअल में यहाँ घर से 10 किलोमीटर दूर एक आईडी बनाने गया था। अर्जेंट कॉल आ गया था, वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, शायद शायद उनका ज्वाइन नहीं हो रहा था। वो आईडी उनकी वेट लोड में नहीं दिख रही थी, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। फिर मैं तुरंत गया, बारिश यहाँ हो रही है तो इस चक्कर में थोड़ा सा ट्रैफिक भी होता है, तो घर से 10 किलोमीटर दूर में एक आईडी लगाने गया। तुरंत उसमें फंड डाला, और पहले उनके जो सीनियर है उन्होंने कल डाला था, 25 तारीख को डाला था 5.5 लाख रुपए। आज उनने टीम में कुछ इन्वेस्टमेंट कराया, तो उसके लिए मैं जूम पे था कंटिन्यू, और मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। और मैं अभी जस्ट आया तो सर मुझे मंच पे बुला रहे थे, और मैं ध्यान नहीं दे पाया, गाड़ी से उतरा, जिम में मोबाइल तक तक निकाला तो सर 2 बार बोल चुके थे, सॉरी सर। तो साथियों, जैसे मैम ने बताया कि जिसके पास जितनी आज की डेट में है हमारे पास, कि हमें 10,000 लगाना है, कि 10 लगाना है, कि 50 लगाना, 100 लगाना, कुछ ना कुछ हम लोग लगा के इस रेट का बेनिफिट हम सारे लोग ले सकते हैं, और अपने सभी पर्सन को दिला सकते हैं। ये मौका हम सबको दोबारा नहीं मिलने वाला। हमेशा से हम मीटिंग में, रिव्यू सेशन में आते हैं, एक ही चीज बोलते हैं, ये रेट का जो आज की डेट में जो हम सबको बेनिफिट मिल रहा है, शायद आगे नहीं मिलेगा। वर्निंग स्टार्ट होने वाली है हम सबकी कॉइन की, और धीरे धीरे वर्निंग हो रही, रेट ऊपर जा रहा है। कल मैंने किसी को 34 पे दिलाया था, $6.34 में। आज उनको 42 में दिलाया। वो कह रहे यार इतनी जल्दी बढ़ गया, मेरे सामने दिख रहा है भाई, और भी बढ़ेगा, डेली बढ़ेगा, डेली 10-5 सेंट तो बढ़ना ही बढ़ना दिख रहा है, बाइंग चल रही है कंटिन्यू। तो साथियों, डेली कुछ ना कुछ अपना गोल सेट करिए। जैसे आज मैम ने जो सेशन लिया था वो इसी को लेके लिया था, हम सब लीडर उस पे एक गोल सेट पर अपना वर्किंग करें, कि हमें डेली करना क्या है, डेली की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और हमारे साथ जो टीम हमारे साथ जो मेहनत कर रही है, उनसे भी डेली एक बार जूम के बाद कनेक्टिविटी बनाए, कॉल करें, उनको भी एक बार डेली रिमाइंडर कराएं, भाई आज कहाँ जा रहे हो, कितना आपका होगा, किन किन से मिलोगे, कितने लोगों से आज प्लानिंग कर रखी है। तो इस गोल के साथ हम लोग अगर बिजनेस करेंगे, तो हो सकता है B1 बनने में हमको 2 महीने भी ना लगे, 1 महीना भी ना लगे, 3 महीना। अपना एक खुद गोल सेट करिए कि हमको B1, B2, B3 कितने समय में अचीव करना है। अगर आप सोच लेंगे हमको 6 महीने के अंदर B3 बनना है, तो B3 बन जाएंगे। बहुत लाजवाब सिस्टम है, और सिस्टम में आज हम सबको जो मेहनत करनी है वो आधी मेहनत करनी है, चाहे वो B1 के लिए हो, चाहे B2 के लिए हो। 25-25 हजार डॉलर का जैसे हम लोग बिजनेस आज की डेट में कर लेते हैं, जैसे मैम हमेशा से बताती हैं, 50-50 डॉलर पे हम लोग B1 क्वालिफाई करते हैं। तो आज हम लोग 25-25 हजार डॉलर का मेहनत करके बिजनेस कर लेते हैं तीनों लैग में। आने वाले समय में जब रेट बढ़ने वाला है, जो हमारा पुराना रेट था 11-12 डॉलर, कई लोगों ने उनको देखा होगा, परचेज किया होगा, उस डॉलर पे जैसे ही पहुंचेगा $13, $12, हम सारे जितने भी इस सेशन में इस समय हैं, जितने भी 226 लीडर्स हैं, वो जो इसमें B1 B2 नहीं है, वो आज आधा बिजनेस करके भी ये क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों लग जाइए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको शक की निगाह से मत देखिए, खुद विश्वास करिए, खुद से सर्च करिए सिस्टम में। आज नहीं तो कल आप सोच लिए एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। थैंक यू संदीप सर। ओके, मंच माइक आपका। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज तो। बस जन्मदिन सर की चले। खुशियां चेहरे पर दिख रही है, B1 बनने की खुशियां दिख रही है। बिल्कुल बनेंगे थैंक यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, शुभकामनाएं आपको। अब मैं थैंक यू नेक्स्ट सर। इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही शानदार और बहुत ही जाबाज लीडर हमारे, जो कि बिल्कुल टकटकी लगाए हमें देख रहे हैं, और हमारे प्रोफेसर साहब रत्नदीप जाधव सर। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम रत्नदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नदीप जाधव अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, और अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सही समय पर मुझे मिला है। क्योंकि मुझे याद है मैंने लगभग जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कराई है मेरे जीजा जी की, 22,500 डॉलर की इन्वेस्टमेंट कराई थी, और वो जो है
आज लगभग जो है $27,000 के आसपास पहुंच चुकी है। और ये है सिस्टम का पावर। मतलब रेट कम हुआ है फिर भी जो है उनका $27,000 के आसपास उनका रिटर्न हुआ है। लगभग 1.5 महीने के अंदर उनका इतना फंड पहुंच चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सही समय है वर्किंग करने का, राइट। हमने खुद देखा है आंखों के सामने $5.5 पर रेट आया, क्या सिचुएशंस थी, क्या लोग सोच रहे थे। पर आ चुके हैं, $6.5 को हम टच कर रहे हैं। और ये रेट आगे भी बढ़ने वाला है, लेकिन इसका फायदा वही इंसान ले पाएगा जो यहाँ पर वर्किंग करेगा। और मुझे लगता है विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता। मैं हर दिन प्लानिंग करता हूँ कि आज क्या करना है, अगले 5-6 दिन में क्या करना है। मेरे पीछे आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रहे होंगे, मैंने लिख के रखी हैं। अगले 5-6 दिन के अंदर क्या करना है, कैसे बिजनेस निकालना है, कहाँ से निकालना है। तो प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता। आप अगर घर से बाहर भी जाते हो और आपका कुछ डिसाइड नहीं है तो आप क्या होगे, घूम फिर कर रिटर्न आ जाओगे, राइट। और दोस्तों, बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से होगा, प्रोफेशनल तरीके से होगा। आप अगर किसी को चलते रहा अगर बताओगे कि ऐसा प्लान है इस तरीके से, तो वो नहीं आपके साथ जुड़ेगा और ना ही आपका प्रेजेंटेशन अटेंड करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आपको प्रॉपर उनका समय लेना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको चीज़ों को बताना पड़ेगा। और तभी जाकर जो है वो सारी चीज़ें सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आपको सवाल करेंगे, राइट। और उनको फीलिंग आनी चाहिए आपको देखकर, आपके साथ बैठकर, कि नहीं सच में इस बंदे के साथ मैं अगर जुड़ता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा रिटर्न अच्छा खासा आ सकता है। और ये प्लेटफॉर्म वैसा है दोस्तों कि यहाँ पर आप किसी को भी एंटर करा सकते हो। अभी हम बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं आगे की हम आगे बढ़ के कैसे दोस्तों। सिस्टम में आप working करना किस तरीके से रहता है, वैसे ही आपकी टीम आपको ट्रीट करते हैं। आप जिन दिनों के अंदर रैंक अचीव करो, जिन दिनों के अंदर आप अच्छा business रतनदीप सर, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आपका वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, शायद रतनदीप सर का नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे बीच में एक और बहुत ही शानदार लीडर बैठे हुए हैं, जिनको हम सभी बहुत अच्छे सुनना पसंद करते हैं और जिनको अगर हम सुनते हैं तो वास्तव में हमें बहुत अच्छा लगता है। और उनकी बातें बहुत ही शानदार होती है, मोटिवेशनल उनकी बातें होती है, उनका अनुभव होता है। मैं बुलाना चाहूंगा सचिन सर को। सचिन सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। सचिन धावने सर, प्लीज वेलकम। सचिन धावने सर, स्वागत है आपका। सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सचिन धावने सर। चलिए शायद सर भी कहीं व्यस्त हैं। नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगा, चूंकि आज नारी शक्ति का सेशन है और इसमें मंच पर कोई अगर नारी शक्ति अपने लिए दो शब्द ना बोले अपनी नारी शक्ति के लिए, तो मंच अधूरा सा रह जाएगा। मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित है ग्रेट लीडर हमारी अंजू साहू मैम। प्लीज वेलकम, स्वागत है अंजू साहू मैम आपका। वेलकम मैम। अंजू मैम। जी सर। यस मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं इसी अंजू साहू छिंदवाड़ा से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, शायद अंजू साहू मैम कहीं व्यस्त है या नेटवर्क इशू है साहू मैम का। प्लीज कोई दिक्कत नहीं। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा फिर से एक बार रतनदीप सर को, उनका हैंड रेस्ट हुआ है। प्लीज वेलकम रतनदीप सर, स्वागत है सर आपका फिर अभी से आ एक रही है बार। आवाज, क्लियर है अभी आवाज आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है सर। यस, थैंक यू सर फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि समय जो है उसका सही इस्तेमाल अगर हम करेंगे, हम प्लानिंग करके अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं और हमारा रैंक भी अचीव कर सकते हैं, राइट। और आपको यहाँ पर विजन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस तरीके की सोच लानी पड़ेगी कि आपको कुछ दिनों तक अर्निंग होगा नहीं होगा, टीम बनेगी नहीं बनेगी, लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ
इस चीजें करते रहोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर बड़े लेवल का रिजल्ट मिलेगा, राइट। क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है, हो सकता है कुछ नेटवर्कर्स, कुछ लीडर्स यहाँ पर जुड़ते होंगे और सोचते होंगे कि पहले ही दिन से जो है उसको किसी का 1 लाख डालने के बाद 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा आना चाहिए। तो ये सोच मत रखिएगा। होते हैं वो जो है वन टाइम में पैसा कमाने का कभी नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म ड्रीम, विजन और फ्यूचर को लेकर आते हैं, राइट। और आप अगर आपका नॉलेज मिल रहा है उसके ऊपर मीटिंग्स अटेंड कीजिए, हर सुबह और शाम मीटिंग अटेंड कीजिए और थोड़ा थोड़ा बिजनेस करके ओवरव्यू देने की कोशिश कीजिए, कुछ सवाल हो तो पूछने की कोशिश कीजिए। जब आप वर्क करोगे तब आपको फील्ड पे जाकर सवाल भी आएंगे, राइट। और जितने भी आपके टीममेट्स हैं उनको कॉल मैसेज करके रेगुलरली जो है मीटिंग में बुलाइए, उनकी एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट बनाइए और हर समय जो है उनको सवेरे और शाम की लिंक भेजकर मीटिंग में एंटर कराइए। क्योंकि आपके जितने ज्यादा लोग जूम मीटिंग में शायद रत्नदीप सर का नेटवर्क इशू बहुत यस ज्यादा सर, है आज। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप आए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुरेंद्र त्रिवेदी जी को। आपका माइक ओपन करता हूँ सर, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। सुरेंद्र सर स्वागत है, हेलो। प्लीज। हाँ सर, नमस्कार सर। जी सर प्लीज। नमस्कार सर सर, मैं नमस्कार। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, लुधियाना से। जी सर बोले। सर मुझे सर ज्वाइन किए 3 महीना हो चुका है। तो सर मैं एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में चला पता कि इसमें V1 V2 इसके बारे में चला पता, तो मैंने काफी आईडी लगा दी, लेकिन नॉलेज नहीं थी कि कैसे आईडी लगानी है। तो सर थोड़ा सा बता सकते हैं 30 सेकंड में कि सर कैसे आईडी। हमारे पास करीब आईडी लगी, करीब 40-50 आईडी लग चुकी है, लेकिन ये नहीं पता चला कि लाइक कहाँ जा रही है, किधर क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको आईडी लगाने का नॉलेज चाहिए तो मॉर्निंग सेशन में हमारे यहाँ जो होता है पूरा नेहा मैम के द्वारा बताया जाता है, टेक्निकल सेशन में किस तरीके से आईडी लगाई जाती है, किस तरीके से काम किया जाता है अगर आप स्टार्टअप को लेते हैं। दूसरा, अभी तक आपने जितनी भी आईडी लगाई है, 40-50 आपकी जो आईडी लगी है, वो जी आपने किसकी लिंक से लगाई है? अगर आपको कुछ नॉलेज होगा किसके माध्यम से आपने लगाई है। अगर आपने अपनी अपलाइन के माध्यम से लगाई है तो एक बार आप उन्हीं के साथ पहले बैठे, उनसे समझे कि उन्होंने जो भी आपकी आईडीज लगाई है किस तरीके से लगाई है और किसकी लिंक से लगाई। पहले तो आप ये क्लियर कर लें आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ है अभी तक का, पहले आप ये क्लियर कर ले सर। अगर आपको यही पता नहीं है कि आपकी आईडी जो आपने जितनी लगवाई है किसकी लिंक से लगी है और लगाने वाले ने किसकी लिंक से लगाया है, अगर आपको यही पता नहीं है तो सर आपकी मेहनत बेकार जाएगी। पहले तो आप ये पहले अपनी अप्लायंस से जिसने भी आपकी आईडी जनरेट किया है, लगाया है, आप उससे जी संपर्क जी। करें सर पहले। और अगर तब भी कोई ठीक। दिक्कत होती है तो आप मॉर्निंग सेशन में आइए, वहां दे आप ज्वाइन करिए, या फिर नेहा मैम के द्वारा यूट्यूब में और टेलीग्राम में लिंक डाली गई है, किस तरीके से आपकी आईडी लगाए, हर चीज का आपका उसमें डाला गया है, लिंक डाला गया है। आप वहां से आप चेक करके सीख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप आए। और इतना सर, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा सर, इतना अच्छा अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज जरूर रखें। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपकी आईडी कैसे लग रही है, कौन लगा रहा है, किस तरीके से लगा रहा है, अगर आपको नॉलेज नहीं है सर तो आपको नुकसान हो सकता है, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। कि आपने अगर जितने का भी बिजनेस दिया होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपने बिजनेस दिया होगा, वो बिजनेस किसके पास गया है आपको ये अगर यही नहीं पता है तो आपकी मेहनत बेकार है सर। इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहें, जानकारी जरूर रखें और संभल के चलें और हर चीज को पूछते हुए चलें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा उत्तम सिंह सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। उत्तम सिंह सर स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। उत्तम सिंह भैया राजपूत। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है आपका शायद, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है उत्तम सर। तो मेरा और एलजी ने सर दिख रहा है, दिन 7 मार्च 2024 से अपना टोकन चल रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर अभी आई। हाँ सर। तो मैं कुछ मेरा और अपना एलजी ने ओरिजिन का डेब्यू के बारे में कुछ थोड़ा दो शब्द बोलना चाहता हूँ।
सर मैंने जी सर, प्लीज और बोले। मेडिकल ज्वाइनिंग किया था 7 मार्च 2007 को। मेरा डेब्यू था मेडिकल का, और ऑरिजिन का भी 7 मार्च 2024 को है। वैसा मेरा मेडिकल नया बिजनेस स्टार्टअप किया था मैंने 31 अगस्त 2020 को। वैसा अभी ऑरिजिन भी मैंने ज्वाइन किया है 31 अगस्त 2025 को सर। तो सेम डेट मिल रही है, और मेरी एनिवर्सरी और मेरा जन्मदिन भी सेम डेट है। 27 जून 2010 का है मेरा एनिवर्सरी, और 27 जून 1989 का मेरा जन्मदिन है। तो मैंने यहाँ पे हैट्रिक लगा दिया है तारीख के मामले में, बिजनेस में भी, सब चीज में। और सर अभी तक मेरा कम से कम 2.5-2 महीना हुआ है मेरे को ज्वाइनिंग करके। तो सर मेरे को 5 महीना हुआ है, लेकिन काम स्टार्ट करना मैंने 2-3 महीने बाद किया है सर। अभी पहला जैसे कि 1 महीना 1.5 महीने के से मैं तो इसमें थोड़ा अच्छा ध्यान दे रहा हूँ। तो कम से कम मेरा 20 लाख के ऊपर बिजनेस चला गया है, और अच्छा है सर अभी। और अभी तो फैब से और भी अच्छा होने वाला है सर मेरा काम। ग्रेट तो सर, यहाँ पे ग्रेट ग्रेट। आपकी सुबह क्या शाम बात की है, जो लेकिन मीटिंग्स आपका होता हूँ डेट उससे मेरा मैचिंग। और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। और जी वेरी गुड जी जी। सर, वेरी और गुड, बहुत अच्छी आपकी बात है मीटिंग सर। सुनने से मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा मिल गया है, और मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई लेवल है। और ऐसा नहीं कि मैं मोटिवेशन हो गया, नहीं नहीं नहीं, जो भी अपना यहाँ पे हो रहा है ना, जितना अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं ना अपने हिसाब से, तो वो एकदम परफेक्ट आंकड़ा मिल रहा है। उसके हिसाब से अपने को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसके हिसाब से आ रहे हैं, एकदम करेक्ट मिल रहा है। और जो भी नए बंदे हैं या जो भी आज ज्वाइनिंग किए हैं, उनको इसके ऊपर विश्वास करके अपने आप को किसी को गलत बात नहीं बताना है। जो अपने आ रहा है उससे एक दो, जितना भी परसेंटेज आ रहा है उससे 1-2% कम बता के आप काम करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा अपने लिए। किसी को ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात करेंगे तो उसमें अपने को थोड़ा क्या, कभी भी पॉइंट लोग पकड़ते हैं अपना, कभी भी किसी के बारे में जो भी है सही राह देने का किसी को भी दो। तो मेरा तो यही सजेशन है सबसे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच उत्तम सर, आप आए, अच्छा लगा। और आपकी जो डेट मैचिंग है, क्या बात है, वास्तव में हैट्रिक करा आपने। और ऐसा इत्तेफाकन होता है। और एक चीज बिल्कुल सही सर, कि जो वास्तविकता है, जो आपको नॉलेज है, आप वही बताएं। ओवर कोई चीज अपने मन से कोई चीज ना बोले, गलत कमिटमेंट कभी भी ना करें, क्योंकि गलत कमिटमेंट कभी भी आपके रिलेशन को खराब करता है, आपको कहीं ना कहीं तकलीफ में डालता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंटली आप किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से ओवर रिएक्शन ना दें, और किसी तरीके से गलत कमिटमेंट ना करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा कमल शर्मा जी, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम कमल शर्मा जी, स्वागत है आपका। चलिए कोई बात नहीं, शायद सर का धोखे से हैंड टच हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब मैं फिर से एक बार बुलाना चाहूंगा, अगर अंजू मैम आप आ सकते हैं तो अपना हैंड रेस्ट कर दीजिए। कमल शर्मा जी ने फिर से हैंड रेस्ट किया हुआ है। सर प्लीज वेलकम, हेलो। स्वागत है आपका कमल शर्मा जी। हाँ, संदीप सर वीडियो संदीप जी, पर मैं आइए प्लीज। गुम्मन बोल रहा हूँ, गुम्मन, डॉक्टर गुम्मन बोल रहा अरे सर सर वीडियो पर आइए सर, हूँ। वीडियो शेर का मुंह देखना वीडियो जरूरी पर है। आ गया, और अभी क्या बताएं, ड्राइविंग कर रहा हूँ। और अभी मैं ग्रेटर नोएडा जी पहुंचा हूँ, सर। थोड़ा अभी उल्टा हो गया, सुबह से ड्राइविंग चल रही है। और पहली बात तो आज मैंने सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरी यहाँ पे बैटरी लो हो गई थी, दूसरा नेविगेशन लगा रखा है। और आज लग रहा है लवीना मैम ने किया था प्लान ना। यस सर, यस सर। बहुत अच्छा प्लान था, क्योंकि हमेशा इनका बहुत बढ़िया रहता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जीएस गुम्मन है। इस टाइम तो वैसे बेसिकली जलंधर से हूँ, और इस टाइम हम ग्रेटर नोएडा में है। और यहाँ पे निकले हैं अच्छी बैटिंग करने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे पलवल, मथुरा एंड आगरा। उसके बाद फिर इधर एनसीआर में, और बाद में बहुत जल्दी महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, रतनदीप जी के साथ और सचिन जी के साथ वहाँ पे अच्छे से बैटिंग कर। तो दोस्तों, ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आज मेरे को करीब 9 महीने हुए हैं, 9 मंथ में। और आज एक प्रैक्टिकल भी हुआ है। मेरे एक दोस्त है, साथ है, जिनका आज से 9 महीने पहले जब $120 के से 7 कॉइन आए थे, आज उनके 52+ कॉइन हो चुके हैं, जिनके 59 कॉइन हो चुके हैं इनके, यानी कि 3 गुना प्लस हो चुका है। $17 पे इन्होंने लगाया था, आज रेट $6 होने के बावजूद भी 3 गुना हो चुका है। तो दोस्तों, इससे ऊपर प्रैक्टिकल नहीं है मेरा खुद का, जो मैं बताता हूँ। मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि जो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने 10 लाख रुपया लगाया था 20 अप्रैल को, और अभी तक 15 लाख से ऊपर निकाल के खा चुका हूँ। और इस टाइम मेरे पास 6,000 कॉइन है। तो दोस्तों, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मार्केट में नहीं है कहीं।
आइए मिलकर के सक्सेस की ओर बढ़े और इस सक्सेस की इस ट्रेन को और आगे बढ़ाएं और हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहिए। अभी मैंने देख रहा था हमारे भाई कोई लुधियाना से, उनको ये नहीं पता चला कि किस बंदे ने किस तरीके से उनका वॉलेट बनाया या ग्रुप का पता नहीं चल रहा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है तो आप भी ट्रांसपेरेंट रहिए। एक दूसरे के साथ ब्लफ नहीं होना चाहिए। यदि खुद के हिस्से से कुछ नहीं मिला तो किसी से हिस्से से क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। यदि ईमानदारी से एलजी सर ओरिजिन वालों ने अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया तो हम भी ईमानदार हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ बरसात भी बहुत हो रही है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सेफ ड्राइव। गाड़ी खड़ी कर लें अगर ज्यादा तेज बारिश है, और गाड़ी खड़ी करके ही बात करें, जिसमें आपकी भी सुरक्षा है और परिवार की भी सुरक्षा है। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी आपकी एक नॉलेज है, बहुत अच्छा आपका एक अचीवमेंट है, और बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने के बाद यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दोस्तों फाइनली बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट और बहुत ही अद्भुत, जिनकी मुस्कुराहट ही इतनी शानदार होती है। जब वो मंच पर आते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये पूरा मंच ही उन्होंने हिला डाला। मैं बुलाना चाहूंगा देवा सिंह ठाकुर सर को। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। प्लीज वेलकम देवा सर। थैंक यू संदीप सर। सर माइक कैमरे देने पर आइए, सर कैमरे पर आइए, सर कैमरे पर आइए। नियम है सर यहाँ का। नियम है, लेकिन आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जवाब दे रही है। हम ढूंढ लेंगे सर आपको अंधेरे में भी। ओके 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 ओके, चलिए कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी वॉइस आ रही है ना? वॉइस भी आ रही है अभी? बिल्कुल सब कुछ आ रहा है मैं दिख सर, रहा हूँ? वॉइस भी आ रहा है, चेहरा भी आ रहा है। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू माइक देने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन बहुत शानदार रहा। लवीना मैम को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि जब भी उनको बोला जाता है सेशन लेने के लिए, एक बार भी वो किसी प्रकार का बहाना नहीं करती हैं, और वो हम लोगों को जो है तुरंत जो है अभी बोलिए तो 20 मिनट पहले ही उनको अभी बोला गया सेशन देने के लिए, और तुरंत जो है उन्होंने हाँ किया। ये कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडर की पहचान होती है जो लवीना मैम के अंदर है। और जो जो उनका प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है बहुत ही जबरदस्त है। मुझे लगता है एक एक पर्सन को सारी चीजें क्लियर समझ में आई होंगी, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे बिजनेस प्लान को सीक्वेंस में समझाया। शुरुआत उन्होंने जो है प्रोफाइल से की, और प्रोफाइल सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है, कैसे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देन कंपनी की इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी प्रोफाइल के बारे में उन्होंने बताया, कैसे जो है हम इसमें ये प्रोजेक्ट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इसके ट्रेजरी बॉन्ड और एलपी बॉन्ड के बारे में मुझे हम सब लोगों को बताया। देन उसके बाद स्टेप टू स्टेप उन्होंने बताया कैसे अगर हम आज इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ट्रस्ट कैसे करें, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरीके से जो है हमें रिटर्न मिलता है, उसके कुछ एग्जांपल्स बताए। देन उसके बाद उन्होंने जो है वर्किंग प्लान के तरफ बताया कि अगर हम यहाँ पर इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो हम किस तरीके से जो है हम पैसा कमा सकते हैं, और हम जो है अपने लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बहुत तेजी से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, बहुत जबरदस्त सेशन रहा, और मैंने सभी लोगों के रिव्यू सुने। हमारे रतनदीप जादव सर जी आए, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया आज के सेशन में। जो कि हमारे बीच में जो कि लास्ट में गुम्मन सर आए, डॉक्टर साहब ग्रेट। आप कहीं भी रहते हैं, चाहे किसी भी जगह, लेकिन आपका रिव्यू जरूर होता है। मैंने देखा है ये डेडिकेशन एक लीडर के अंदर होता है। आपके अंदर का जो एक एप्रिसिएशन का भावना है बहुत जबरदस्त लेवल का है। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लीडर्स आज आए जिन्होंने आज क्वेरी की, पूछा हमसे कि सेशन में कि कैसे आईडी लगाई जाती है। तो मुझे लगता है सर आज पहली बार आज सेशन में आए हैं, तो सबसे पहले तो सर का मैं वेलकम करता हूं अपने इस सेशन में। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है अपने इस सेशन में डेली जो है आप आना स्टार्ट करें। चाहे वो इवनिंग का सेशन हो, चाहे वो मॉर्निंग का सेशन हो, इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों सेशन में आपको जो है हमारे मतलब आपको ये मान कर चलो, अगर लगातार आप 1 हफ्ते या 10 दिन तक आना स्टार्ट करेंगे तो 100% आपको जो है यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। किस तरीके से आपको आईडी लगाना है, स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, और कैसे कैसे जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है ज्वाइन करा सकते हैं।
तो थैंक यू संदीप सर, जबरदस्त रहा, माइंड ब्लोइंग सर, मार्वलेस सर। और जितनी तारीफ करूं उतनी ही तारीफ कम ही कहूंगा लवीना मैम के लिए, बहुत जबरदस्त सेशन लेती हैं। तो संदीप सर, मैं चाहूंगा आज का सेशन यहीं पर अब वाइंड अप किया जाए। कल हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं। और साथियों, कल मॉर्निंग का सेशन आप में से बहुत सारे लीडर्स को पता भी होगा, अनाउंसमेंट मॉर्निंग में मैंने किया था। एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं। बस इतना मैं जरूर बोलूंगा कि कल अगर मॉर्निंग का जो हमारे साथ में 159 लोग हैं, आप लोग ना कम से कम 2-3 लोगों को जरूर इनवाइट करें, क्योंकि कल मॉर्निंग का सेशन आपने से अगर किसी ने भी मिस किया या आपने अपनी टीम को जो है ना अचीव नहीं कल का सेशन अटेंड नहीं कराया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस हो जाएगा। और हो सकता है कल के सेशन का रिकॉर्डिंग भी मैं नहीं करूंगा। तो जो भी होगा लाइव होगा, आकर के आपको एक बहुत ही बेस्ट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और उस सेशन की बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो साथियों, बस मैं कहना चाहूंगा कि अलार्म सेट कर लें 9 बजे ठीक। कल जो है सेशन हम लोगों का जो स्टार्ट होगा, और कल मैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। तो थैंक यू ऑल्स। माइक ओवर टू संदीप सर। थैंक यू वेरी मच देवा सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए, अच्छा लगा। और वास्तव में आपके लिए तो जितने शब्द कहे जाए उतने कम है, क्योंकि आपका नॉलेज, आपका वर्किंग जो है, हर चीज आपकी ऐसी है कि अद्भुत है। आपकी कैपेसिटी बहुत ही अलग है। मैं देखता हूँ कि उम्र जितनी नहीं है उससे ज्यादा आपका अनुभव हो चुका है आज की डेट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैं एक बार फिर से लवीना मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैम, आप मंच पर आए, सभी का ग्रेटिट्यूड करें, और उसके बाद हम मीटिंग को कंक्लूड करते हैं और मुलाकात करेंगे कल सुबह 8:55 पर। तो लवीना मैम, प्लीज वेलकम अगेन। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का या फिर जिन्होंने भी रिव्यू दिया, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग इतना अप्रिशिएट कर देते हो कि हमें फिर लगता है कि आके हमारे पास जितना भी नॉलेज है वो हम बिल्कुल शेयर करें। और नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से हमेशा बढ़ती ही है। जो भी शेयर करेगा कभी नॉलेज उसका कम नहीं होगा, वो उल्टा नई चीज़ें सीखेगा लोगों को बताते हुए। तो जैसे गुमन सर भी हमें बोलते हैं ईच वन टीच थ्री, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हर एक इंसान यहाँ पे 3 लोगों को सिखाता चले आगे। और ये भी कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ साथ 3-3 करके बहुत जल्दी ग्रो करेंगे हमारे एलजीएनएस की तरह ही, और सब लोग यहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर पाएंगे। बाकी देवा सर ने भी बता ही दिया है कि कल उनका सेशन होने वाला है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी कल का सेशन मिस ना करें, क्योंकि देवा सर का सेशन हमेशा टेक्निकल होता है। और टेक्निकल नॉलेज हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी है, भले हम यहाँ पे वर्किंग पर्सन है या नॉन वर्किंग, हमें चीज़ें खुद से करनी आनी चाहिए। तो इसलिए सभी पार्टिसिपेंट्स अपने टीम मेंबर्स को भी कल बुलाएं, और कल का सेशन सुबह का हाउसफुल होना चाहिए। हमें 300 बिल्कुल टच करना है, क्योंकि देवा सर का सेशन बहुत दिनों के बाद होने वाला है। तो मिलते हैं कल सुबह 8:55 पे, और आज की मीटिंग हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।